हेलो फ्रेंड्स, एनएस टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव एंड क्वालिटी वीडियोस लाते रहते हैं। एनआईएसएम 5A एग्जाम का सर्टिफिकेट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने का एंट्री टिकट होता है। जब तक आप ये सर्टिफिकेट नहीं ले लेते हो, तब तक आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। आज हम उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जिनकी वजह से कई लोग इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो तो एग्जाम में आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं, क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, एग्जाम का ड्यूरेशन क्या है, एक्सेट्रा के बारे में आज मैं बात नहीं करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको इन पॉइंट्स की जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो को गो थ्रू करें। आज के वीडियो में हम एनआईएसएम 5A एग्जाम की तैयारी में होने वाले कॉमन मिस्टेक्स तथा इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ पावरफुल टिप्स भी दूंगी, जिससे आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाओगे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि इसकी जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। कॉमन मिस्टेक नंबर 1, डोंट अंडर एस्टिमेट द एग्जाम डिफिकल्टी। कई लोगों को ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए एनआईएसएम 5A का एग्जाम बहुत इजी होता है और वो बिना किसी प्रॉपर प्रिपरेशन के ही एग्जाम देने चले जाते हैं तथा इसे क्लियर नहीं कर पाते हैं। आपको भी ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपको इस एग्जाम का सिलेबस तथा मॉडल क्वेश्चंस चेक करके ये फाइंड आउट कर लेना है कि ये एग्जाम आपके लिए कितना डिफिकल्ट या इजी है। सिलेबस तथा मॉडल क्वेश्चंस को कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को देखें। डिफरेंट पर्संस के लिए इसकी डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होती है। कुछ लोग जिन्हें इन टॉपिक्स की जानकारी पहले से होती है तथा वो इसी फील्ड में काम करते हैं, तो ये एग्जाम उनके लिए इजी हो सकता है। वहीं जिनको इन टॉपिक्स की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए ये एग्जाम डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए इसकी डिफिकल्टी लेवल को फाइंड आउट करके उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। मैं या कोई और आपको सिलेबस फाइंड आउट करने में, स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एक्सेट्रा में हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में पढ़ाई तो आपको ही करनी पड़ेगी। इसलिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सेल्फ इवैल्यूएशन जरूर करें, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसकी प्रिपरेशन में आपको कितना समय लगने वाला है। उसके अकॉर्डिंग ही रजिस्ट्रेशन के समय आप एग्जाम का डेट सेलेक्ट करें। कॉमन मिस्टेक नंबर 2, rushing through the study material, not focusing on your weak areas, not allocating sufficient time for each topics. कई सारे लोग शॉर्टकट वाली स्टडी मटेरियल के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, लेकिन वे एनआईएसएम के ऑफिशियल बुक को नहीं पढ़ते हैं। शॉर्टकट से हो सकता है कि आप एग्जाम तो क्लियर कर ले, लेकिन आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के बिजनेस को ग्रो करना, जो कि आपका मेन मोटिव है, उसमें आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है। इसलिए एनआईएसएम की ऑफिशियल बुक को रेफर कीजिए, उसमें सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आप ईच एंड एवरी टॉपिक्स को सफिशिएंट टाइम एलोकेट कीजिए और जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसे एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। इस बुक को थॉरोली पढ़ने के 2 बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट, एग्जाम पास करने की श्योरिटी, एंड सेकेंड, ये नॉलेज आपको फ्यूचर में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। कॉमन मिस्टेक्स नंबर 3, इग्नोरिंग द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कई लोग स्टडी मटेरियल तो पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं, जिसे सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। एनआईएसएम के ऑफिशियल बुक के एवरी चैप्टर्स के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिसे आप सॉल्व करते हो तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की कितनी नॉलेज हो गई है या उस पर अभी और मेहनत करना बाकी है। एनआईएसएम की साइट पे, साथ ही अन्य कई साइट पर भी आपको मॉडल क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिन्हें आप रेगुलरली सॉल्व करते रहें। कॉमन मिस्टेक नंबर 4, नॉट हैविंग प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के बिजनेस को एज ए पार्ट टाइम भी ज्वाइन करते हैं और उनके लिए स्टडी के लिए टाइम निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तो आपको आपके स्टडी टाइम को प्रायोरिटाइज करना होगा। कॉमन मिस्टेक नंबर 5, नॉट हैविंग प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी। जनरली इट इज ऑब्जर्व दैट बिना प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन करने वालों को सफलता मिलने की संभावना कम होती है। एनआईएसएम के ऑफिशियल बुक के स्टार्टिंग में ही हर यूनिट के वेटेज के बारे में बात किया गया है। जिस यूनिट का वेटेज ज्यादा है, उससे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे।
जैसे कि यूनिट नंबर 9, इसका वेटेज 15 है। इसका मतलब यह है कि एग्जाम में इस यूनिट से 15 क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए ज्यादा वेटेज वाले यूनिट्स को आप ज्यादा टाइम एलोकेट करके अच्छे से प्रिपेयर करें। और साथ ही जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसे आप अपने नोट में लिखते जाएं, ताकि आप उन टॉपिक्स को एक बार फिर से रिवाइज कर सके। NISM की साइट पर प्रैक्टिस सेट तथा स्टडी मटेरियल कहां से डाउनलोड करना है वो जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखें। अब क्विक टिप्स की बारी। टिप नंबर 1, यूज राइट रिसोर्सेज। NISM की स्टडी मटेरियल को जरूर रेफर करें, साथ ही प्रैक्टिस मॉडल सेट भी सॉल्व करें। टिप नंबर 2, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स। इस एग्जाम में सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए सिर्फ शॉर्ट्स फैक्ट्स ही नहीं लर्न करने हैं, परंतु पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझना है। टिप नंबर 3, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। NISM के साइट पर लॉगिन करके मॉक टेस्ट भी जरूर देना है। ये मॉक टेस्ट आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन सेंटर का फील देता है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपका टाइम मैनेजमेंट भी इंप्रूव होगा। आशा करती हूँ कि ये सारे टिप्स आपको एग्जाम प्रिपरेशन में जरूर हेल्प करेंगे। अब टिप्स फॉर द एग्जाम डे की बारी। नंबर 1, गेट एडिक्वेट स्लीप द नाइट बिफोर। एग्जाम के पहले वाले नाइट में आप अपनी पूरी नींद कंप्लीट करें, सो दैट आप क्लियर एंड शांत माइंड से एग्जाम दे सके। टिप नंबर 2, स्टे काम एंड फोकस्ड। अपने द्वारा किए गए प्रिपरेशन पर बिलीव कीजिए तथा विदाउट किसी स्ट्रेस के अपना एग्जाम स्टार्ट करें। टिप नंबर 3, अराइव ऑन टाइम विद ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लाइक एडमिट कार्ड, ID प्रूफ। तो देर किस बात की है, अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाइए। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही एग्जाम के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने % मार्क्स से आपने ये एग्जाम क्लियर किया। NISM 5A एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें हमने इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।